चलेगा। फाइनली मेरे प्यार अगर आप भी इस वीडियो पे क्लिक किए मेरे प्यार, इस वीडियो को पूरा जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि मेरे प्यार लेकर के आ चुके हैं आप सभी के लिए 5 फरवरी परीक्षा के लिए मेरे प्यार स्पेशल क्लास 12 फिजिक्स का वो तमाम चुनिंदे गेस क्वेश्चन आप सभी के लिए चुन चुन करके लेकर के हाजिर हो चुके बाबू। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं आधा भी देख लेते ना बाबू, तो एग्जाम हॉल में बवाल नहीं कमाल करके आइएगा, क्योंकि मेरे प्यार लेकर के आ चुके आप सभी के लिए ये प्यारा सा मॉडल सेट का आप तमाम बच्चे के सभी बच्चे के लिए काफी महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और देखिए बाबू, ये मॉडल पेपर आप आधा नहीं पूरा भी देख लेंगे ना, आधा भी देख लेंगे तो 100% वादा करते हैं परीक्षा हॉल में आप लोग कमाल नहीं भौकाल करके आ जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए बाबू। एग्जाम हॉल में 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना, और सभी क्वेश्चन मेरे प्यारलाल मॉडल सेट पर आधारित रहने वाला। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए वही जो मेरे प्यार परीक्षा में आएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन देखिए, कहता है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। सबसे पहले ये समझना है मेरे प्यार व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज चार्ज देखेंगे पूछा जा रहा है मेरे प्यार चार्ज इट्स मास का बात किया जा रहा है। मतलब देखिए जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा मेरे प्यार बच्चों तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो सिंपल क्वेश्चन है बाबू, इसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन में जो भी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शंस नंबर यहाँ पर डी लगाएंगे, बढ़ भी सकता है, कैन इंक्रीज ऑन डिक्रीज, जो भी बच्चे लगाएंगे ऑप्शंस भी यहाँ पर बिल्कुल उसका सही हो जाएगा मेरे प्यारे। क्योंकि देखिए जब भी कोई वस्तु को आवेशित करेंगे ना मेरे प्यारे, उसका द्रव्यमान जो है ना वो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चले मेरे प्यारे दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे समझने का प्रयास करेगा, काफी बवाल करने वाला क्वेश्चन है। एक भी देखिए एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा मेरे प्यार, वादा करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है पानी का परावर्तनांक का स्थिरांक क्या होता है। कहता है डी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज डैश। सभी बच्चे लगा दीजिए। देखिए बाबू जो हम लोग पानी पीते हैं, बार बार ये क्वेश्चन हम आपको ला रहे हैं इसीलिए क्योंकि बहुत ज्यादा खास है, इस बार पेपर में छपा है, ठीक है। देखिए मेरे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है पानी का परावर्तनांक का स्थिरांक कितना होता है। देखिए पानी का जब भी बात होगा बाबू, इसका परावर्तनांक का स्थिरांक आप लोग क्या दीजिएगा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 80 हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, सभी बच्चे लगाते चलिए ताकि मेरे प्यार एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर बिल्कुल ना छूटे मेरे प्यार। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, कहता है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आप लोग देखिएगा क्या होगा मेरे प्यार। दी यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज यूनिट का बात कर दीजिए बाबू, ठीक है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक का अगर बात कर दीजिए मेरे प्यार तो ये आपका क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आपका क्या होता है मेरे प्यार, वेबर हो जाएगा, ठीक है। तमाम बच्चे क्या लगेंगे मेरे प्यार, ध्यान समझिएगा, एक एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके समझिए। कहता है मेरे प्यार चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा, तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा यहाँ पर दीजिएगा, यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे मेरे प्यार, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स एसआई का क्या होगा, वेबर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए मेरे प्यारा बच्चों 3 नंबर हो गया, 4 नंबर देख लीजिए। पूछा जाए क्या मेरे प्यार, तांबा आपका होता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा तांबा आपका क्या होता है। सभी बच्चे ध्यान से दीजिएगा, देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कॉपर इज डैश का बात किया जा रहा है। सभी बच्चे छापेंगे मेरे प्यार, तांबा आपका कैसा पदार्थ है। तो देखिए मेरे प्यार तांबा का जब भी बात होगा ना डियर स्टूडेंट, सभी बच्चे याद रखेगा तांबा आपका होता है मेरे प्यार, क्या लगेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, ये आपका अनुचुंबकीय लगाएंगे, ठीक है ना, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसे बोला जाता है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में मेरे प्यार लाल क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ई होगा। जो भी मेरे प्यार लाल इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं बाबू, आपसे मेरा विनम्र निवेदन रहेगा, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त में इस वीडियो को जरूर शेयर करेगा ताकि मेरे प्यार ये वीडियो देखेंगे हर एक आपके दोस्त तक पहुंच पाए, ठीक है। चलिए अब देखिए मेरे प्यार पूछा जा रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है। अब देखिए किसकी चुंबकीयशीलता अधिक होती है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। चुंबकीयशीलता किसकी अधिक होती है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। देखेंगे यहाँ पर चुंबकशीलता का अगर बात कर दीजिए बाबू, तो ये आपका लोह चुंबक हो जाएगा। लोह चुंबक का अगर ध्यान से देखिएगा ना, तो इसका चुंबकीयशीलता क्या होता है, तो अधिक होता है मेरे प्यार, याद रखेंगे, ठीक है। तो 5 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, कहता है एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयोग होता है। तो देखिए मेरे प्यार प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए अगर ध्यान से देखा जाए ना, कौन सा वस्तु अधिक उपयोग होगा, यहाँ पर देखेंगे सॉफ्ट आयरन, मतलब देखिए देखा जाए बाबू तो नर्म लोहा।
नर्म लोहा का अगर बात कर देते ना, ये प्रबल विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। 6 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर डी। यहां तक अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, अगर आपका बिल्कुल भी परीक्षा का तैयारी नहीं होता, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मात्र इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर दीजिए 72019125 आपको 399 वाला ऐसा गेस क्वेश्चन दिया जाएगा जो 100% आपको परीक्षा में लगेगा और गारंटी लिया जाएगा। समझ रहे ना बाबू, तो जरूर से जरूर परचेज करिए। चलिए, द्रव और गैस आपका क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, काफी बार आपको बता चुके बाबू। द्रव और गैस मतलब लिक्विड एंड गैस का अगर बात करें, देखिए द्रव मतलब देखिए आपका द्रव और गैस, द्रव और गैस ये भी आपका भी लोह चुंबकीय पदार्थ हो सकता है क्या? कभी लोह चुंबकीय पदार्थ होगा, कभी नहीं हो सकता है। तो साथ में अगर यहाँ पर आप लोग लगाएंगे तो ऑप्शंस क्या दीजिएगा बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? सभी बच्चे बने रहिए बाबू, एक एक क्वेश्चन देखिए, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं वीडियो पे क्लिक करते चले जाते हैं, तो वो बच्चे देखेंगे क्या लिखेंगे एग्जाम बोर्ड में, जो पूरा देखेंगे वही तो लिखेंगे बाबू। ठीक है, चलिए 8 नंबर आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे प्यार, जो प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यहाँ देखिए क्वेश्चन कहता है 8 नंबर क्वेश्चन कहता है 1/LW इकाई आपका पूछा जा रहा होती है। देखिए 1/LW का अगर बात करें मेरे प्यार बच्चों, तो ये जो है ना मेरे प्यार बच्चों, ये किसी का इकाई नहीं होता है। ठीक है ना, ये आपका क्या होगा बाबू, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आंसर लगाएंगे आप लोग 8 नंबर में, अगर आंसर का बात कर दिया जाए तो ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने में जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पर समझना बाबू गैल्वेनोमीटर को, ठीक है, सबसे पहले लगा दीजिएगा। देखिए गैल्वेनोमीटर को मेरे प्यार से वोल्ट मीटर में बनाने में जरूरी है, क्यों? देखिए गैल्वेनोमीटर को मेरे प्यार से वोल्ट मीटर बनाने में इसीलिए जरूरी है क्योंकि हाईएस्ट रेजिस्टेंस का जब हमें आवश्यकता होगा, मतलब उच्च प्रतिरोध का जब आवश्यकता होगा, तो क्या करेंगे गैल्वेनोमीटर को जो बाबू वोल्ट मीटर में तब्दील कर देंगे। ठीक है, तो 9 नंबर में यहाँ से उस हिसाब से देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। चलिए अब देखिए मेरे प्यार चो, ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर हम थोड़ा समझाना चाहेंगे, आप लोग खुद समझ जाएंगे बाबू क्या हम कहना चाहेंगे। देखिए प्रत्यावर्ती धारा, देखिए शिखर वोल्टता कितना दिया गया, 440। देखिए शिखर धारा प्रत्यावर्ती धारा बराबर क्या होता है मेरे प्यार चो, प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता कितना है, 440 वोल्ट दिया गया है। आभासी धारा, तो देखिए मेरे प्यार चो आभासी धारा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आभासी धारा बराबर होता है बाबू ये आपका शिखर धारा बटे में क्या लगेंगे √2, मतलब 440 अब बटे √2, मतलब 2 से कट जाएगा ना, तो 220 √2 इसे लिख सकते हैं 220 √2। यहाँ पर देख लीजिएगा 10 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बाबू सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए कहता है मेरे प्यार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन देखिए काफी ज्यादा खास है। कहता है एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 1600 पाई टी है, तो वर्गमूल मान आपका क्या होगा, आवृत्ति इसका पूछा जा रहा है क्या होगा। देखिए बाबू सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को समझना है क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है, ये भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन, ऐसा नहीं न्यूमेरिकल को छोड़ देंगे हम लोग, न्यूमेरिकल भी आपको बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा। सबसे पहले समझिए कहता है एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 16 sin 100 पाई टी I धारा का वर्ग माध्य मूल मान की आवृत्ति होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए बाबू इसकी आवृत्ति पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर इसका आवृत्ति जो निकलेगा ना बाबू ये आपका, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका 60√2 और देख लीजिए मेरे प्यार, यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा, ये जो आपका निकलेगा यहाँ पर अगर आप निकालेंगे ना, ये आपका निकल जाएगा मेरे प्यार 60√2, ठीक है ना। यहाँ पर 60√2 यहाँ पर देख लीजिए किसमें है, तो 50 हर्ट्ज, 60√2 एम्पियर 50 हर्ट्ज, ऑप्शन से निकलेगा। अब देखिए प्रत्यावर्ती धारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है, चलिए बाबू लगा दीजिएगा। कहता है मेरे प्यार बच्चों प्रत्यावर्ती धारा कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा का जब भी बात होगा बाबू, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग देखिए इफेक्ट सो अल्टरनेटिव करंट का बात किया जा रहा है, ये बाबू उष्मीय प्रभाव मतलब हीटिंग, ठीक है ना, हीटिंग यहाँ पर लगा सकते हैं, मतलब उष्मीय प्रभाव जो बाबू ये आपका क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ध्यान से देखिएगा, तो 12 नंबर में आंसर क्या दे देगा, ऑप्शन बी, मतलब प्रत्यावर्ती धारा कौन सा प्रभाव, तो उष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करता है। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार चो, क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे प्यार चो, यहाँ पर समझिएगा पूरे चक्र का बात कर दिया जाए। सबसे पहले पूरे चक्र मान लीजिए, यहाँ पर यहाँ से यहाँ पर देखिए ये बिंदु आपका ओ हो गया, ये पूरा चक्र, पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है समझिएगा बाबू। कहता है पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होगा, तो देखिए पूरे चक्र का अगर बात करें मेरे प्यार चो, यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा का बात कीजिए, देखिए पूरे चक्र में जब भी बात होगा ना, पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान कितना होता है, तो 0 होता है। और आधे चक्र का जब भी पूछे तो पूरे पूछ दिया, लेकिन आपको आधे पूछ देगा बाबू, क्या लगाएंगे, आधे में होता है μ0 × 2I बटे में क्या लगेंगे 4πr। ठीक है, समझने में देखेंगे आप लोग, फॉर्मूला क्लियर करके रखिए सारे के सारे क्वेश्चन। ये देखिए आ गया वही क्वेश्चन, ठीक है ना, 2I नोट बटा पाई, 2I नोट बटा पाई, यहाँ पर देख लीजिए आधे चक्र का जब भी बात होगा, ठीक है ना, यहाँ पर क्या दीजिएगा 2I नोट बटा पाई, आधा चक्र वाला क्वेश्चन है, आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का पूछा है। ठीक है, कोई समस्या,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 14 तो हो गया। अब हम लोग चलते हैं बाबू 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। सबसे पहले यहाँ पर समझने का कोशिश करना है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से डायमैग्नेटिक आपका उदाहरण है, ठीक है। 15 नंबर में देख लीजिए बाबू, डायमैग्नेटिक का अगर बात कर दिया जाए, ठीक है, तो एग्जाम्पल पूछा जा रहा है आपका कौन है, ठीक है। डायमैग्नेटिक का अगर बात करें ना बाबू, तो ये आपका He जो है मतलब हीलियम जो है बबुआ, ये आपका क्या है, तो ये आपका डायमैग्नेटिक है। 15 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए बाबू, 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, काफी गजब नहीं बवाल का क्वेश्चन है। चलिए कहता है मेरे प्यार चो ध्यान समझेगा, थोड़ा इसको बड़ा कर लेना चाहेंगे। कहता है प्रकाश का वेग पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो महत्तम होता है, दी स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम का अगर ध्यान से देखा जाए मेरे प्यार चो, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। प्रकाश का वेग महत्तम आपका पूछा जा रहा है किस में होगा, सभी बच्चे लगा दीजिए। देखिए प्रकाश का वेग महत्तम जो होता है बाबू, आप लोग ध्यान समझिएगा, प्रकाश का वेग महत्तम किस में होगा, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे तो मेरे प्यार चो बिल्कुल तबाही नहीं भौकाल आ जाएगा, समझ रहे ना बात को। भौकाल कब लाना है आपको, बिल्कुल मेरे प्यार चो परीक्षा हॉल में सभी बच्चे को बिल्कुल तबाही नहीं भूचाल ला देना, समझ रहे ना बाबू। चलिए क्वेश्चन समझिएगा। देखिए प्रकाश का वेग निर्वात में 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। आंसर क्या दीजिएगा यहाँ पर डी। अगला देख लीजिए कहता है बाबू, प्रकाशीय पथ बराबर क्या होता है, दी ऑप्टिकल पथ इज इक्वल टू डैश। 17 नंबर में देख लीजिए मेरे प्यार, प्रकाशीय पथ बराबर फॉर्मूला आप लोग देखिएगा क्या लगाएंगे, सभी बच्चे छाप दीजिए। प्रकाशीय पथ बराबर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखा जाए 17 नंबर क्वेश्चन में जो आंसर होगा, प्रकाशीय पथ बराबर जो फॉर्मूला होता है, तो ये अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई होता है, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गुना पथ लेंथ। मतलब यहाँ पर देखा जाए 17 नंबर में, तो आंसर आप लोग ए लगा दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है। अरे यार हर एक वीडियो में क्वेश्चन चला ही आता है, लेकिन आप लोग को थोड़ा ध्यान देना है। हीरा का अपवर्तनांक का बात किया जरन बाबू, ये आपका क्या दीजिएगा, 2.42 आपका क्या होगा, हीरा का अपवर्तनांक। सबसे ज्यादा इसी का होता है, आप लोग देख लीजिएगा। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम आप लोग देख लीजिए क्या होगा, मतलब दी स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट का बात कर दिया है, ठीक है। तो देखिए सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम का अगर ध्यान से देखा जाए, तो ये आप लगा दीजिएगा या संतत हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। 19 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। आइए बबुआ 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रश्न क्या कहता है सबसे पहले समझिएगा। कहता है प्रतिघात। चलिए देखिए बाबू, सबसे पहले यहाँ पर हम आपको एक क्वेश्चन समझाना चाहेंगे, या प्रतिघात पूछे, ठीक है ना, प्रतिघात पूछे या प्रतिरोध पूछे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रतिघात या प्रतिरोध दोनों में से कोई अगर आपसे पूछ देगा, तो दोनों का आपका ओम ही होता है, मेहो मत लगाएगा, मोहो मत लगाएगा। ओम होता है तो ओम ही आपको लगाना है, और फालतू आप लोग को एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, समझ रहे हैं बात को। तो आंसर क्या दीजिएगा यहाँ पर, 19 नंबर में आंसर है। 20 नंबर में अपन यहाँ पे चलना है, कहता है तप्त तार एमीटर मापता है। बताइए जरा, तप्त तार जो है एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान, चलिए लगा दीजिए। तप्त तार का बात कर दीजिए मेरे प्यार, ये तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। तो देखिए मूल औसत वर्गमान मापेगा, मतलब रोटमैन सिक्योर वैल्यू जिसे बोला जाता है बाबू। 20 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। प्लीज बाबू जितने भी बच्चे हैं, देखिए बहुत कम बच्चे लाइक करते हैं क्लास को, तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, जितने बच्चे इस क्लास में जुड़े हैं सभी एक बार, सबसे पहले एक बार प्लीज लाइक कर दीजिए जरूर से जरूर, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है आभासी धारा बराबर आपका क्या होता है बाबू, चलिए लगा दीजिएगा। देयर इज ए वेक्टोरियल करंट का बात कर दिया जाए, सभी बच्चे छाप देंगे मेरे प्यार चो। आभासी धारा बराबर क्या होता है, देखिए आभासी धारा बराबर जो फॉर्मूला होता है बाबू, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आभासी धारा बराबर होता है शिखर धारा बटे √2। क्या लगेंगे बाबू, तो ये आपका शिखर धारा बटे में आप लोग क्या दीजिएगा, √2। मतलब यहाँ पर देखा जाए 21 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, सी। अगला देखिए बाबू 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा। पूछा जा रहा है क्या, प्रत्यावर्ती धारा के मूल औसत वर्गमान शिखर मान का अनुपात क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर शिखर मान 1/√2 होगा ना, मतलब देखिए अनुपात मतलब बटे होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर बी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एलसीआर परिपथ में धारा के लिए महत्तम क्या होगा बाबू, बता दीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, एलसीआर परिपथ में दी मैक्सिमम करंट इन एलसीआर करंट। देखिए फार्मूला जो होता है बाबू, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1/LC होता है। तो देख लीजिए ओमेगा स्क्वायर बराबर आप लोग क्या दीजिएगा, 1/LC। 23 नंबर में भी यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा, विकल्प यहाँ पर बी हो सकता है। कहता है कहता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाएगा। देखिए यांत्रिक ऊर्जा को मेरे प्यार चो विद्युत ऊर्जा में बदलेगा बाबू, ये डायनेमो बदलेगा, ठीक है। 24 में अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी डायनेमो, ठीक है। 25 देखिए ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो क्या करेगा, 25 में चलना है बाबू। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो क्या करेगा। देखिए ट्रांसफार्मर का जब भी बात होगा, आप सभी को याद रखना मेरे प्यार चो, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो आपका क्या करेगा। तो देखिए मेरे प्यार चो, या तो ये एसी करंट को बढ़ाने या घटाने का कार्य करेगा।
एसी वोल्टता को बढ़ाने घटाने का कार्य करेगा। आंसर यहाँ पर आप लोग क्या लगा सकते हैं, डी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए, कहता है मेरे प्यार तो ध्यान से समझिएगा, ये छोड़ देते हैं। 26 नंबर हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। न्यूमेरिकल उतना बताएंगे तो फिर समस्या हो जाएगा आप लोग को, ठीक है ना। 26 नंबर हम ये क्वेश्चन क्यों ना देखें। 26 नंबर यहाँ से देखते हैं मेरे पास, जो बीटा किरण देखेंगे विक्षेपित होती है, बीटा रेज आर डिफेक्टेड बाय, देख लीजिए बहुत भी है, ये भी है 2021 में ऑलरेडी मेरे प्यार जो पूछा गया है। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, कहने का तेवा बाबू बीटा किरण विक्षेपित होती है, बीटा रेज आर डिफेक्टेड बाय। ठीक है, देखिए चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों हो जाएगा। आंसर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी होगा, विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता महत्तम है, अब बताइए जरा बाबू, किसकी वेदन क्षमता महत्तम माना गया है। 27 नंबर, देखिए वेदन क्षमता अगर देखा जाए बाबू महत्तम, ठीक है, वेदन क्षमता जो महत्तम होता है मेरे प्यार तो ये गामा किरण लगा दीजिएगा आप लोग। क्या लगाएंगे बबुआ, ये गामा रेज हो जाएगा। गामा किरण का वेदन क्षमता आपका सबसे ज्यादा महत्तम माना गया है। विकल्प आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, बीटा किरण तेजी से चलने वाले होते हैं, बीटा रेज आर फास्ट मूविंग। सभी एक बार आंसर दीजिए, यहाँ पर क्या दीजिएगा मेरे प्यार तो सभी बच्चे। बीटा रेज आर फास्ट मूविंग का अगर ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, तो बीटा किरण तेजी से चलने वाले होते हैं, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या लगेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, सी। रेडियो न्यूक्लियर, देखिए कहता है रेडियो न्यूक्लाइड के अपक्ष नियतांक के वित्त क्रमानुपाती। देखिए बाबू समझिएगा, रेडियो न्यूक्लाइड का बात किया जाए, किसका, तो रेडियो न्यूक्लाइड का। रेडियो न्यूक्लाइड का जो है ना मेरे प्यार जो अपक्ष नियतांक के वित्त क्रमानुपाती को क्या कहा जाएगा, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यार जो ये आपका अर्धायु कहलाएगा, मतलब देखिए अर्धायु, हाल्फ लाइफ जिसे बोला जाता है। 29 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। कहता है मेरे प्यार जो ये क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है नाभिकों के मिलने से, नाभिक के बनने से ऊर्जा मुक्त होने की घटना क्या कहलाएगा। सबसे पहले देख लीजिए बाबू, आप लोग को समझने का कोशिश करना है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर सबसे पहले ये ध्यान आपको देना है, ध्यान नहीं भटकाना। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है नाभिक के मिलने और नए नाभिक के बनने और ऊर्जा मुक्त होने की घटना क्या कहलाएगा। तो देखिए नए नाभिक के मिलने से ऊर्जा मुक्त होने की घटना जो बाबू, ये नाभिकीय संलयन मतलब न्यूक्लियर फ्लेक्शन कहलाएगा। यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन से याद रखेंगे। प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति को क्या कहा जाता है, देख लीजिए बाबू, प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति जो है ये आपका पूछा जा रहा है, क्या कहलाएगा, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। देखिए प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति जो मेरे प्यार क्या कहलाएगा, ये पेकिंग फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, 31 में आंसर क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन से पेकिंग फ्रैक्शन। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल, मतलब देखिए कंट्रोल रॉड जिसे आपका कैडमियम बोला जाता है, ठीक है ना, इसका प्रयोग क्यों करते हैं। देखिए बाबू सभी क्वेश्चन देखिए जो भी आप इसमें देख रहे हैं सभी तबाही करने वाला है बाबू। ठीक है, देखिए कहता है नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल यानी कि कैडमियम क्षार का प्रयोग क्यों करते हैं। देखेंगे मेरे प्यार न्यूट्रॉन को आवेशित करने, न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। ठीक है ना, याद रखिएगा आपका बाबू, न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, सबसे पहले ये समझिएगा। देखिए कहता है मेरे प्यार जो पूछा जा रहा है क्या, नाभिकीय रिएक्टर के कंट्रोल रॉड कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे मेरे प्यार ये आपका जो है ना, बिल्कुल मेरे प्यार कैडमियम का क्षण, बिल्कुल हाँ सही है। नियंत्रण क्षारों का मेरे प्यार बिल्कुल, यहाँ पर देखेंगे अगर देखा जाए तो ऑप्शन क्या होगा, न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। ठीक है ना, अब देखिएगा निम्नलिखित में से कैंसर का उपचार देखेंगे मेरे प्यार बच्चों। ठीक है ना, कहता है मेरे प्यार निम्नलिखित में से किससे कैंसर का उपचार में प्रयोग किया जाता है। CO6O लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, 33 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी CO6O। 34 नंबर देख लीजिए, कहता है किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, जल्दी बता दीजिएगा, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, देखिए किसी परमाणु का नाभिक जो बना होता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, ये आपका मेरे प्यार किससे बना होता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। तो ये आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार नाभिक के, ठीक है ना, कहता है नाभिक के नाभिकीय नाभिक में प्रोटॉन एक साथ रह पाते हैं। देखिए मेरे प्यार ध्यान दीजिएगा, कहता है मेरे प्यार नाभिक के, ठीक है ना, नाभिक में सॉरी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एक साथ रह पाते हैं। देखेंगे मेरे प्यार ये आपका देखेंगे मेरे प्यार न्यूक्लियर फोर्स मतलब नाभिकीय बल के कारण रह पाते हैं। ठीक है ना, परमाणु का जो नाभिक है बाबू ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए प्रोटॉन एक साथ कब रह पाते, तो देखेंगे मेरे प्यार नाभिकीय बल के न्यूक्लियर फोर्स के कारण। सभी बच्चे याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं कि एक अल्फा कण बना होता है। देखिए चलिए एक अल्फा कण आपका पूछा जा रहा है बना होता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। देखेंगे क्या होगा यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन। ठीक है,
चलेगा। देखिए कहता है एक अल्फा का नाप का पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन। देखिए कहता है 36 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार से, ध्यान दीजिएगा। एक अल्फा कण आपका बना होता है। तो देखिए अल्फा पार्टिकल का अगर ध्यान से देखा जाए मेरे प्यार से 36 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका किससे बना होता है, ये आपका देखेंगे हाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। एक प्रोटॉन और साथ ही एक न्यूट्रॉन से। दो न्यूट्रॉन होगा क्या, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन हो, ये ऑप्शन से लगाएंगे। 36 में विकल्प क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला देख लीजिए बाबू, कहता है परमाणु क्रमांक आपका क्या है। देखिए परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे प्यार बच्चों, परमाणु क्रमांक आपका है। देखिए परमाणु क्रमांक का जब भी बात होगा मेरे प्यार चो, समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यार चो। प्रोटॉन की संख्या मतलब नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, न्यूक्लियर क्या होगा मेरे जो नंबर ऑफ देखेंगे प्रोटॉन्स इस न्यूक्लियर्स, ठीक है। 37 में अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है, ये भी आपको हम बताएं थोड़ा अनलॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग यहाँ पर ये इस सवाल भी आएगा न्यूमेरिकल आपको परीक्षा में, देख लीजिएगा। कहता है एक तत्व की परमाणु संख्या क्या है, Z है, ठीक है, और द्रव्यमान संख्या कितना है बाबू, A है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या, तो देखिए आप लोग न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है ना, A माइनस जेड, आप लोग फार्मूला याद रख लीजिएगा और बिल्कुल बनेगा एग्जाम हॉल में क्वेश्चन। ऑप्शन क्या दीजिएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। चले हीलियम परमाणु का सही संरचना आपका क्या है। क्वेश्चन का लेवल देखिए आज बिल्कुल हाई लेवल है, ठीक है। बहुत कम देखेंगे बच्चे देखेंगे इस क्लास को, क्योंकि देखेंगे जो हाई लेवल क्वेश्चन होता है वो बहुत सारे बच्चे नहीं देखते, ठीक है ना, हमें पता है। तो चलिए कोई दिक्कत, जो भी बच्चा देखेगा बिल्कुल तबाही करेगा एग्जाम हॉल में, नो टेंशन। चलिए क्वेश्चन सबसे पहले समझना आप लोग को, कहता है मेरे प्यार चो हीलियम परमाणु की सही संरचना है। देखिए हीलियम परमाणु जो है ना बाबू, इसमें सही संरचना आपका क्या है। तो देखिए हीलियम परमाणु में क्या होता है, दो प्रोटॉन होता है और साथ ही दो न्यूट्रॉन होता है। दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, देख लीजिए कहां पर है बाबू, ठीक है ना। दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन चक्कर में काटता है। तो यहाँ पर देखा जाए दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी होगा। सबसे पहले देखते चलिए, ठीक है, जो भी आपको बता रहे सभी तबाही करने वाला है। देखिए परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा, परमाणु के नाभिक में देखिए बाबू अवश्य क्या रहेगा, तो प्रोटॉन 100% रहेगा। इसे निकालिएगा भी तो ये नहीं निकल पाएगा, ठीक है। चलिए न्यूट्रॉन का खोज पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, किसने किया था, तो जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने आपका न्यूट्रॉन का खोज किया था, याद रखिएगा। 41 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, क्या होगा, डी हो जाएगा। आइए देखिए 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या, सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे, सभी क्वेश्चन बिल्कुल तबाही करेगा। 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी बच्चे देखिएगा। क्वेश्चन देखिए कहता है अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, सभी बच्चे लगा दीजिए। क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे प्यार चो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। तो देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ का जब भी बात होगा मेरे प्यार चो, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति मतलब धनात्मक, मतलब क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए बाबू आंसर के हिसाब से अगर आप लोग को बनाने के लिए देगा, अनुचुंबकीय पदार्थ का जब भी बात होगा मतलब ये आपका क्या होगा, यहाँ पर अस्थिर लगा देंगे, ठीक है ना, तो अस्थिर हो जाएगा। इसकी प्रवृत्ति मतलब टेंडेंसी जिसे बोला जाता है, सॉरी टेंडेंसी ऑफ देखेंगे देखेंगे यूम्बेविकल सब्सटेंस, क्या लगेगा, ऑप्शन। देखिए कार्बन प्रतिरोध में, देखिए सबसे पहले ये कार्बन रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन आपको सबसे पहले क्लियर कर लेना है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। कहता है मेरे पास जो समझने का कोशिश करिएगा, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में पीला रंग का मान होता है। तो देखिए मेरे प्यार, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में पीला रंग का मान कितना दीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपको समझना है पीला रंग का मान कितना होता है, आपको ये हम थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। पीला रंग का मान जो होता है ना बाबू आपका 4 होता है, पीला का 4 होता है, और हम 3-4 बता देते हैं। और काला का जब भी पूछेगा तो 0, भूरा का 1, लाल का 2, नारंगी का 3, पीला का क्या होगा बाबू 4, हरा का क्या होगा मेरे प्यार जो 5, और नीला का क्या होगा 6, बैगनी का 7, और सटेली का 8, सफेद का 9। बिल्कुल इसी प्रकार से याद रखना, ठीक है। चलिए बिल्कुल आप इसका PDF हम आपको भेज देंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ओनली उसका, ठीक है। चलिए मोबाइलिटी का ऐसा ही मात्रा क्या है, एम्पियर गुना मीटर पर न्यूटन, ऑप्शन बी उत्तर यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा, याद रखेंगे। 45 आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है। और यहीं पर आपको पूछ देगा मेरे प्यारे जो वोल्ट मीटर का, तो क्या लगाएंगे, अनंत हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर हमने आपको क्लियर किया। आदर्श वोल्ट मीटर पूछेगा तो क्या लगाएंगे, अनंत, मीटर लगाएगा तो क्या लगेगा, सुन। चलिए किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम, सबसे पहले समझेगा किरचॉफ सेकंड लॉ एंड फर्स्ट लॉ। जब भी पूछेगा आप सभी बच्चे याद रखेंगे किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम, देखेंगे ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित होगा बाबू, 46 नंबर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होगा, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या था, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है मेरे प्यारे, ठीक है। देखिए ऊपर में आपको सबसे पहले क्वेश्चन बता रहे थे, सभी बच्चे लगा दीजिएगा,
कहता है मेरे प्यार 47 नंबर क्वेश्चन। देखिए ताप बढ़ाने के साथ, मतलब देखिए ताप जब बढ़ाएगा ना तो ये अर्धचालक का रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन यहीं पे जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है उसका द्रव्यमान जब पूछेगा तो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोग वैसे मत लगेगा, ऊपर वाला क्वेश्चन चेंज है, ये वाला चेंज है, ठीक है ना, वैसे नहीं लगा दीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा फिजिक्स है, थोड़ा इसको दिमाग लगा के समझिए, नहीं तो फिर समस्या हो सकता है। आइए एप्सिलॉन द वैल्यू ऑफ ईआर इन एप्सिलॉन, देखिए कहता है द वैल्यू ऑफ ईआर इन एयर इज डैश, मतलब हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, ये आप लोग एक लगाइएगा। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी। अब ये क्वेश्चन 49 नंबर तो काफी बवाल है। विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होगा, द वैल्यू ऑफ फोर्स अल्टरनेटिंग करंट चार्ज पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का बात किया जा रहा है बाबू। सबसे पहले समझना है विद्युत क्षेत्र का जब भी बात होगा इसमें आवेशित कण पर जो बल लगता है ना बाबू, वो आपका क्यूई लगता है। क्या लगता है, क्यूई लगता है। 49 नंबर में आंसर ऑप्शंस क्या दीजिएगा, ए हो जाएगा। अगला देख लीजिए विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू, दी। कहता है एसआई ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स दी यूनिट का अगर देखा जाए, मतलब अगर बात करें विद्युत फ्लक्स जो है इसका एसआई मात्रक आप लोग देखिएगा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, वोल्ट पर मीटर लगाएंगे, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट मीटर बोल दीजिए, ठीक है ना, वोल्ट गुना मीटर होता है, समझ है ना। चलिए अब देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू इन नॉट पॉसिबल इन रिलेशनशिप का बात कर दिया जाए, मतलब Q बराबर फॉर्मूला एन ही दिया गया है, एन का मान संभव, नंबर जो लिखते हैं जैसे 1 2 3 4 5 लिखते हैं ना, संभव नहीं है तो 4.2, ये सब तो खैर बताने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, इतना आप लोग को याद कर लिए होंगे इसको, ठीक है ना। चलिए कहता है दी सरफेस डेंसिटी चार्ज इज इक्वल टू डैश, मतलब देखा जब बाबू आवेश जो है ना इसका पृष्ठ घनत्व क्या होता है, तो देखिए टोटल चार्ज बटा टोटल एरिया, फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, टोटल चार्ज बटा टोटल एरिया, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, मतलब कुल आवेश बटा क्या होगा बाबू, कुल क्षेत्रफल। विकल्प बी में दिख रहा है हमको, आप लोग को कौन सा दिख रहा है वो आप लगा दीजिएगा, ठीक है। जो भी बच्चे पीडीएफ वगैरह नहीं परचेज किए तो नंबर आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, मैसेज करना है 72019125 नंबर आपको मिल जाएगा। पानी का परावर्तांक स्थिरांक कितना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर का अगर देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा बाबू, ये आप लोग क्या दीजिएगा 80 हो जाएगा। कितना लगाएंगे, 80 लगाएंगे। 53 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए कहता है विभव प्रबलता बराबर होगा पोटेंशियल गाइडेंस इज इक्वल टू डैश, समझने का प्रयास करेंगे। विभव प्रबलता का अगर देखा जाए मेरे प्यार तो ये किसके बराबर होता है, तो विभव प्रबलता का फार्मूला आप लोग को बताए थे ना, dv अपॉन dx, एगो माइनस dv अपॉन dx वाला भी है। माइनस dv अपॉन dx जब सबका मान दिया रहेगा तब वहां पे आप लोग माइनस dv अपॉन dx लगाएंगे, लेकिन विभव प्रबलता जब भी पूछेगा तो dv अपॉन dx लगाएंगे। कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, ठीक है। अगला कहता है एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। समांतर पट्टिका का जब भी बात होगा तो ये फार्मूला होता है मेरे प्यार एप्सिलॉन नोट बटे में ए होता है, एप्सिलॉन नोट डी बटे ए, ठीक है। अगर देखा जाए 55 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शंस यहाँ पर बी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए बाबू 56 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, सभी बच्चे समझने का प्रयास करेंगे। कहता है एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान आप लोग देखेंगे क्या होगा, तो ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बटे R लगाएंगे। यहाँ पर ऑप्शंस क्या दीजिएगा, आर स्क्वायर मत लगाइएगा नहीं तो गलती हो जाएगा। आर त्रिज्या की पृथ्वी विद्युत दी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ आर रेडियस इज डैश, तो देखिए ये जो आपका होता है वो 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर होता है। क्या होता है आप लोग यहाँ पर दीजिएगा क्या लगाएंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर, मतलब आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत क्या होती है 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर, याद रखिएगा। चलिए कहता मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू डैश, मतलब देखा जाए विद्युत विभव जो है पूछा जा रहा है किसके बराबर होगा, विद्युत विभव का अगर देखा जाए तो देखिए विद्युत विभव वाला फार्मूला होता है W बटे Q, W बटे Q यहाँ पर देख लीजिए, देखा जाए तो 58 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन भी W बटे Q, ठीक है। चलिए जो भी बच्चे PDF लेना चाहते हैं नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। 399 की जगह पे अब आपको 299 लगने वाला है तो कॉल मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन तो देखिए काफी बवाल नहीं कमाल करने वाला। 1 फेराड इज इक्वल टू डैश, मतलब 1 फेराड जो है कितने कूलम के बराबर होगा, सॉरी 1 फेराड किसके बराबर होगा, कूलम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा 1 सीबी के पावर में -1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देख लिया जाए तो 59 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा बी, 1 सीबी के पावर में -1। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर इज डैश का अगर देखा जाए, मतलब अगर यहाँ पे बात करें तो 1/2 सीबी स्क्वायर लगा सकते हैं, ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। सीबी स्क्वायर बटा 2 ये भी आपका एक फार्मूला आता है, इसे भी याद रखना है, लेकिन यहाँ पे 1/2 सीबी स्क्वायर लगाना है। कहता है यदि पूछा जा रहा है मेरे प्यार विद्युत क्षेत्र
एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है। कहाँ पर? एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है, तो समविभवी तल आपका क्या होगा? देखिए जब एक्स वाला का जब भी बात होगा तो एक्स अक्ष की दिशा में जब भी विद्यमान होगा तो वाई वाला भाग जो है जेड तल की दिशा को निरूपित करेगा। वाई कहाँ करेगा बाबू? तो जेड तल की दिशा को निरूपित करेगा, तो वाई जो है यहाँ पर क्या लगाएंगे? ठीक है, 61 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लगाएंगे। अगला देख लीजिए क्या था मेरे प्यार, ध्यान देगा। 1D ग्राफ जनित एक ऐसी मशीन है जो आपका क्या उत्पन्न करता है। ठीक है, लगाते चलेंगे 62 नंबर क्वेश्चन। 1D ग्राफ जनित एक ऐसी मशीन है। देखिए 1D ग्राफ, ए 1D ग्राफ जनरेटेड इज पूछा जा रहा है डिवाइस विच प्रोडक्ट, ऐसे इस प्रकार से इंग्लिश रहना चाहिए, लेकिन कहता है 1D ग्राफ जनरेटर ही पूछा जा रहा है मैकेनिक विच जनरेटर्स। देखिए सिंपल है, कई लाख वोल्ट विभवांतर लगा सकते हैं यहाँ पर बाबू, मतलब कई लाख का वोल्ट विभवांतर। 62 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी, सभी बच्चे याद रखिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है, ध्यान देगा। दो संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है। सबसे पहले यहाँ पर समझना है, दो संधारित्र है जिसमें प्रत्येक की धारिता कितना दिया गया बाबू? सी है। श्रेणी क्रम में जुड़ा गया तो तुल्य धारिता क्या होगा? श्रेणी क्रम का जब भी बात होगा तो c/2, और समांतर क्रम में जब भी पूछेगा तो 2c। तो यहाँ पर क्या है? श्रेणी क्रम है ना, तो c/2 लगा दीजिए। 63 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिएगा 64 नंबर। दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण क्या है? माइक्रो तरंगे लगाएंगे यहाँ पर। 64 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी, माइक्रोवेव्स। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आता है, माइक्रो तरंग की आवृत्ति क्या होती है? रेडियो तरंग की आवृत्ति से हाई होता है, अधिक होता है। यहाँ पर आप लोग ऑलरेडी भी लगा सकते हैं। अगला देख लीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता? देखिए कहता है विच प्रॉपर्टीज डज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉट, पूछा जाए मेरे प्यार से, ध्यान दीजिएगा, मतलब ध्रुवन हो जाएगा। ध्रुवन की प्रतिक्रिया, पोलराइजेशन जिसे बोला जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करेगा? पोलराइजेशन। याद रखेंगे, आंसर क्या दीजिएगा? बी। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई क्या दीजिएगा मेरे प्यार? 67 नंबर क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र जो है इसके फ्लक्स की एसआई इकाई देखिएगा क्या हो जाएगा। तो ये आप लोग लगा सकते हैं मेरे प्यार से, आपका वेबर हो जाएगा। कितना लगाएंगे? वेबर लगाएंगे। 67 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर सी, वेबर। अगला देख लीजिएगा 68 नंबर क्वेश्चन। डायनेमो का कार्य सिद्धांत पूछा जा रहा है, आधारित है, चलिए बता दीजिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन। डायनेमो जो है इसका कार्य सिद्धांत आधारित है, चलिए सिंपल है, ये भी परीक्षा के लिए संभावित है। देखिए दी प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ डायनेमो इट बेस्ड ऑन डैश का बात की, मतलब डायनेमो का कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडिकेशन जिसे बोला जाता है। 68 नंबर में आंसर क्या देंगे? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिए हुए किस धातु का कार्यफलन आपका न्यूनतम है? देखिए बाबू यहाँ पर बेरियम लगाएंगे। बेरियम का कार्यफलन आपका क्या होता है? न्यूनतम होता है, याद रखिएगा, विकल्प बी। अगला देख लीजिए, बेरियम होगा या सोडियम होगा? एक मिनट चेक कर लिया जाए, किस धातु का कार्यफलन न्यूनतम है ना। देखिए कार्यफलन का जब भी बात होगा, ठीक है, तो ये सीजियम नहीं होगा यहाँ पे, अरे सोडियम होगा यहाँ पे। ये कहाँ से होगा? बेरियम नहीं हो पाएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य आपका क्या है? डी ब्रोगली वेवलेंथ इज डैश। अगर देखा जाए मेरे प्यार चो 70 नंबर क्वेश्चन, तो आपका एक फार्मूला हम आपको बताएं, लेमडा बराबर जो फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका एच बटा क्या होता है? एम बी होता है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए 70 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बता दीजिए कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्त में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। पीडीएफ लेना है, नंबर पे आप लोग मेंशन करके हमें कॉल या मैसेज जरूर करिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। प्राइस का बात कर दिया जाए तो 299 आपका लग रहा है, तो संपर्क आप लोग जल्दी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अपना ख्याल जरूर रखिए। हम मिलते हैं मेरे प्यार जो हिंदी वाला क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।